We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब दुनिया भर की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या ऐलान करने वाले हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा वो यूक्रेन को नए आधुनिक हथियार देने की घोषणा भी कर सकते हैं। संभावना इस बात की भी है कि वो यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देने का भी ऐलान करेंगे। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल और अत्याधुनिक फाइटर जेट भी देने का ऐलान संभव है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है, क्या अमेरिका रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा या नहीं। अब सवाल यह है कि ट्रंप अचानक क्यों भड़क गए। अब तक शांति और युद्ध विराम की बातें कहने वाले ट्रंप अब पुतिन के खिलाफ आखिर क्यों आग उगल रहे हैं। क्या पुतिन ने ट्रंप को उनके मुंह पर ना कह दिया, इसलिए ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जंग पर अब नहीं लगेगा विराम, पहले से भी ज्यादा मचेगा घमासान। अड़ गए पुतिन, भड़क गए ट्रंप, अब होगी भीषण जंग। दुनिया इस इंतजार में थी कि पुतिन और ट्रंप में कब बातचीत होगी, कब 3 साल से जारी युद्ध पर पूर्ण विराम लगेगा, कब यूक्रेन और रूस के बीच शांति बहाली होगी। युद्ध विराम के लिए ट्रंप और पुतिन में कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। दोनों नेताओं के बीच आखिरी बार 3 जुलाई को फोन पर बात हुई। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने ट्रैक बदला और खुलकर पुतिन के सामने खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो जंग और तेज करने जा रहे हैं। अगले 60 दिनों में पूर्वी यूक्रेन में सैन्य अभियान बढ़ाने का इरादा रखते हैं। 3 जुलाई की बातचीत के दौरान पुतिन ने कथित तौर पर कहा था कि मॉस्को का इरादा तब तक आक्रामक अभियान जारी रखने का है जब तक वो यूक्रेनी ओब्लास्ट की पूरी प्रशासनिक सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर लेता। यानी ट्रंप शांति की बात कर रहे थे तो पुतिन जंग और तेज करने का इरादा जता रहे थे। इस बातचीत के बाद से ट्रंप पुतिन पर भड़क गए हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से कहा कि पुतिन सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। दरअसल रूस अब तक यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। इसमें लुहांस्क ओब्लास्ट का अधिकांश हिस्सा, डोनेट्स्क ओब्लास्ट का 2/3 हिस्सा, जापोरेजिया और खेरसान ओब्लास्ट का कुछ हिस्सा शामिल है। पुतिन सिर्फ जंग तेज करने की धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपनी मांगों पर भी अड़े हैं। बताया जा रहा है कि बातचीत में पुतिन ने दावा किया है कि रूस ने नाटो के विस्तार को रोकने और रूसी भाषी लोगों की रक्षा के लिए यूक्रेन पर हमला किया था। पुतिन ने ट्रंप के सामने 4 अहम शर्तें भी रखी थी। पहली शर्त थी अमेरिका और यूरोपियन कंट्री यूक्रेन की हथियार सप्लाई रोक दें। दूसरी शर्त, जंग के दौरान कब्जाई गई जमीन पर रूस का कब्जा जारी रहेगा। तीसरी शर्त, यूक्रेन ये वादा करे कि वो नाटो में शामिल कभी नहीं होगा। और चौथी शर्त, यूक्रेन न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत के दौरान युद्ध विराम की मांग दोहराते रहे। उन्होंने पुतिन से कहा कि हालात को संभालने के लिए तुरंत सीज फायर जरूरी है ताकि जान माल के नुकसान को रोका जा सके। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ट्रंप बाद में जब वॉशिंगटन डीसी में मीडिया के सामने आए थे, तब भी उनके चेहरे पर झल्लाहट साफ दिख रही थी। ट्रंप खुश नहीं थे क्योंकि अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो पिछले 6 महीने के दौरान पुतिन को 6 बार कॉल घुमा चुके हैं। जितनी बार उन्होंने पुतिन को युद्ध विराम के लिए राजी करने की कोशिश की, उतनी ही बार उन्हें नाकामी हासिल हुई। इस बातचीत के बाद ट्रंप के रुख में बदलाव आया और अब वो खुलकर पुतिन के सामने मैदान में खड़े हो गए हैं, ये जानते हुए भी कि इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं, महायुद्ध तक भड़क सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।